I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs. तो और फिर मैंने जो मिर्च की टेल को डिसअपियर होते हुए देखा बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टी वाइट, एक मोटे से वाइट टर्बन वाले इंडियन के पैरों के नीचे से गायब होते हुए। मिनी द लेग्स ऑफ ए पोर्टी वाइट टर्बन इंडियन डाइविंग फॉर इट, इसके उसको पकड़ने के लिए मैंने डाइव किया बट आई मिस्ड, लेकिन मैंने मिस कर दिया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मेरा जो वो था फेस वो करी में भर गया था, सब्जी की तरी होती जैसे। परहैप्स सैड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, फिर जो एयर होस्टेस होती है वो मोस्ट चार्मिंग स्माइल के साथ कहती है इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, कि ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, तो मैं जो है एनिमल को पकड़ लूँगी और आपके पास ले आऊँगी। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस चला गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when suddenly I heard from my feet a distressed cheater of recognition and welcome। तो मैं जो अपनी गर्दन को हिला रहा था, ट्राइंग टू हंट द फॉल, मतलब जो अपना पेट है उसको ढूंढने के लिए गर्दन को हिला रहा था इधर उधर। व्हेन सडनली आई हर्ड, जब मैंने अचानक से सुना मेरे पैरों में से कुछ आवाज़ आ रही थी। ए डिस्टर्ब चीटर ऑफ रिकॉग्निशन, मतलब कुछ पहचानी हुई सी एंड वेलकम करने की, बड़ी चिट चिट करने की आवाज़ आ रही थी। मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, मिज जो था मेरे घुटनों पे आके बैठ गया। एंड बेगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, और मेरे चेहरे और मेरी गर्दन को ऐसे सहलाने लगा। Now the next part. एंड आई रिमाइंड इन लंडन फॉर नियरली अ मंथ, तो मैं जो लंदन में फिर 1 महीने तक रहा। एंड ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज़, और वो वहाँ पर एक जो उसके खास चुने हुए खिलौने थे उनके साथ घंटों खेलते रहता। पिंग पोंग बॉल्स के साथ, मार्बल्स के साथ, रबड़ फ्रूट एंड द टेरापिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, जो मैंने उसके जो नेटिव जो प्लेस था वहाँ से मैंने उसको ख़रीदा था। टेरापिन का मतलब शैल होती है कछुए की, जो ऊपर की स्किन होती है, हार्ड। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओवन विच कुड कीप हिम इनग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम। तो पिंग पोंग बॉल के साथ उसने अपना ही एक अलग ही खेल जो है बना रखा था, जिससे वो करीबन आधे घंटे तक खेलता ही रहता था एक बार में। ए सूटकेस दैट आई हैड taken to Iraq had become damaged on the journey home। तो एक जो मैं इराक से सूटकेस लाया था वो जर्नी के दौरान काफ़ी डैमेज हो गया था। सो दैट द लिड वैन क्लोज्ड रिमाइंड एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो उसका जो लीड ढक्कन था वो जब बंद करते थे ना तो एक तरफ से स्लोप ढलान बन जाता था, एक तरफ से ऊंचा और एक तरफ से नीचा। मीज डिस्कवर्ड दैट ही इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन टू द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो उसने क्या इन्वेंट कर लिया कि अगर मैं ऊंचे साइड पे बॉल डालूंगा तो वो नीचे वाले साइड पे लुढ़क कर आएगी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल और हाइड फ्रॉम इट क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप its arrival, hide from it, spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more। तो वो क्या करता, ऊंचे जो ढलान था, ऊंची साइड होती थी, वहाँ पर क्या करता था, एंड पे बॉल को छोड़ता और फिर एकदम से छुप जाता और नीचे वाली साइड में आके, और जैसे ही बॉल आती तो वो छिपकर उसको देखता, और जैसे ही आती ना तो वो ऐसे सरप्राइज के साथ उसको देखता और उसको पकड़ता जैसे कि किसी को सरप्राइज़ दे रहा हो, और फिर से वो बॉल को पकड़ने के बाद फिर से उसको हाई एंड पे लेके जाता, ऐसे वो खेलता रहता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड him on a lead
precisely as if he had been a dog. तो क्या होता था, घर के बाहर जब भी मैं उसको एक्सरसाइज करवाता था ऑन अ लीड, एक लीड के ऊपर एक्सरसाइज एज इफ प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन ए डॉग, जैसे कि वो कोई डॉग हो. मिस क्विकली डेवलप्ड सर्टन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट. तो मिस ने काफ़ी कुछ क्विकली जल्दी से डेवलप कर लिए थी सर्टन कंपल्सिव हैबिट, काफ़ी अच्छी कई हैबिट्स जो ज़रूरी थी ऑन दीज वॉक्स, इन वॉक्स के दौरान, इन द लंदन स्ट्रीट, जो हम लंदन स्ट्रीट में घूमते थे. लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ इस पेविंग ब्लॉक. और मतलब वो ऐसे ऐसे चलता था जैसे स्कूल के बच्चे चलते हैं, जो टाइल्स होती हैं उनको छोड़ छोड़ कर, या एक वन बाय वन एक एक ऐसे ब्लॉक्स पे पैर रख रख कर वैसे वो भी चलता था. देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट क्वाली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, या फिर किसी ब्लॉक के बीच बीच में ही पैर रखते हुए जाना जैसे बच्चे चलते हैं. मस्ट टच एवरी सेवेंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, या फिर हर सातवें जो रेलिंग होती थी उसको टच ही करना है. और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी स्कूल सेकेंड लैम्प पोस्ट, या फिर हर दूसरे लैम्प पोस्ट के बाहर से ही उसको गुजरना है. अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल. हम मेरे फ्लैट के सामने एक सिंगल स्टोरी का मंजिल का प्राइमरी स्कूल था. अलोंग हुज फ्रंटेज रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई. तो वहाँ की छोटी सी एक दीवार थी 2 फीट की, जो करीबन 2 फीट के आसपास की हाई थी. ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट. हमेशा अपने ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट. Miss would tug me to this wall, just on to jump onto it and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless destruction both of pupils and of staff within. तो वो क्या करता था, उस दीवार के आसपास जंप करता, इधर उधर उनका जो डिस्ट्रिक्शन करता, बोथ ऑफ पुपिल एंड ऑफ स्टाफ विद इन. तो जो उनके वहाँ बच्चे पढ़ते थे, जो स्टाफ होता था उनको डिस्ट्रैक्ट करता रहता था. It is not in it is not, I suppose, in any it is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an author. तो इट इज़ नॉट, आई सपोज, जैसा कि मुझे लगता है इन एनी वे किसी भी तरीके से कोई अजीब बात थी. डैट द एवरेज लंडनर, मतलब हर कोई जो लंडनर था, एवरेज पर्सन, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, वो ऑटर को नहीं पहचान पाता था. बट द वेराइटी ऑफ गसेस एज टू वट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी. लेकिन कई तरह की जो गैसेज अनुमान लगाते थे लोग इस एनिमल के बारे में, वो मेरे पास आते रहते थे एज सरप्राइज टू मी, जो मुझे काफ़ी सरप्राइज कर देते थे. ओटर्स बिलोंग टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइंस, शेयर्ड बाय द वेजर, मंगूस, वीजल्स, स्टोट, मिंक एंड अदर्स. तो लोग जो थे उनको कई तरह के नामों से पुकारते थे, जैसे बेजर, मंगूस, वेजल and others. I faced a continuous barrage of conjectural questions that spread all the mustelines but the otter. More random guesses that on a baby seal or a squirrel. मतलब लोग जो है
स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विद गैसेस, मतलब लोग जो है तरह तरह के अंदाजे लगातार लगाते ही रहते। स्प्रेड ऑल द मिस्ट्री लाइन्स बाय द ओटर, जो कि सब तरह के होते, कई तरह के एनिमल्स के नाम होते लेकिन ओटर के नहीं होते, मतलब लोग जो नहीं अंदाज़ा लगा पाते कि वो एक ओटर है। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन ए बेबी सील, लेकिन मोस्टली लोग उसको या तो एक बेबी सील मानते थे या फिर एक स्क्वायरल मानते थे। इस डैट ए वॉलरस, क्या एक वॉलरस है मिस्टर? रिड्यूस्ड मी टू गीगल्स, तो मेरी तरफ काफ़ी गीगल्स मतलब हंसते हुए पूछते हैं। आउटसाइड ए डॉग शो आई हर्ड ए हिप्पो, और किसी ने उसको हिप्पो भी बोला। ए बीवर, ए बियर कब, ए लेपर्ड वन अपरेंटली, किसी ने उसको बियर भी बोला, बियर का भालू का बच्चा भी बोला, लेपर्ड भी बोला अपरेंटली। डेट हैड चेंज्ड इट्स स्पोर्स, जिसने अपने निशान मिटा दिए हैं। एंड ए ब्रॉन्टोसोर मिस वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, तो मिस एनीथिंग कुछ भी था बट एक ओटर नहीं था। But the question for which I awarded the highest score came from a laborer digging a hole in the street. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसके लिए मुझे एक लेबरर के द्वारा काफ़ी बड़ा अवार्ड दिया गया, आई मीन स्कोर दिया गया, डिगिंग ए होल, जो मेरी गली में एक होल खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम when he laid down his tool, तो आई वॉज स्टिल फार, मैं काफ़ी दूर था, फ्रॉम हिम उससे, वैन ही ले डाउन हिज टूल, जब उसने अपने औजार रखे। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने जो हिप्स पे अपने हाथ रखे। एंड बेगन टू स्टेयर, और घूरने लगा। ऐसा ही ड्रीव नियर, जैसे मैं पास गया। आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफ्रेंट, तो मैंने उसके हैरानी भाव देखे। एज दो ही वुड हैव मी नो डैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, कि जिसे मुझे जानने में मिला कि वो उनमें से ही, परहैप्स ही वॉज नॉट वन अपॉन, उनमें से नहीं था जो जोक फेंकते रहते थे। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, ही स्पेट, ग्लेयर्ड एंड देन ग्रोड आउट, हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि हेयर मिस्टर यहाँ आओ, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, तो सपोज करने के लिए क्या था वहाँ पे, क्या मान वहाँ पे लगाया उसने, तो वो जो था स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी अदर लोगों से। सो इट वॉज एंड ऑफ द लेसन गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कीप वॉचिंग लर्न इजी 285।